हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप आप लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे नई हो या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को सुन रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके, तो आज मैं मेड फॉर ईच अदर की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाला हूँ। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जियांग चैंग ने लानजान को इनवाइट किया था विंग के बर्थडे के लिए एंड उसने ये भी बोला था कि ये चीज़ विंग को वो लोग सरप्राइज़ देना चाहता है, तो विंग के साथ अगर उन्हें मीट भी होना तो वो ये चीज़ ना बताए। तो लानजान भी उसकी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो क्या फील कर रहा है, ये सब क्या है, ये कैसा फीलिंग्स है, क्या वो गे है। बट वो खुद को मतलब अंदर से समझा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, शायद उसका हार्मोन के वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने उसे इस तरीके से बिहेव किया है, शायद इसीलिए। मतलब वो खुद को क्या समझा रहा था उसे नहीं पता। तो उस दिन तो ऐसा ही चला गया था एंड नेक्स्ट डे ठीक वैसे ही उन दोनों की लाइफ चल रहा था। विंग कॉलेज गया बट वो ऑफिस नहीं गया था एंड लानजन भी उसका काम के लिए जियांग कॉरपोरेशन पे गया, फ़ोटोशूट किया एंड उसके बाद वो घर पे आ गया था। तो वो आने के बाद वो भी सो गया, विंग भी सो गया एंड नेक्स्ट डे विंग का बर्थडे था। आज विंग का बर्थडे था। तो सुबह जब विंग उठा ना, तो उसे उतना ज़्यादा कुछ याद नहीं था कि आज क्या है, उसका बर्थडे है, ऐसा कुछ भी उसके याद ही नहीं था। एंड जियांग चैंग ने उसके फ्रेंड को भी बताया था कि तुम लोग उसे विश नहीं करोगे आज। तो उसके घर पे भी किसी ने भी विंग को विश नहीं किया था, तो विंग को भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, उसे तो याद भी नहीं था उसके बर्थडे के बारे में। तो वो फिर कॉलेज गया, कॉलेज की क्लास अटेंड किया। उसके बाद जियांग चैंग ने उसे कॉल किया बिकॉज जियांग चैंग नहीं चाहता था कि विंग घर पे जाए, क्योंकि घर पे अब बहुत सारा अरेंजमेंट होना था विंग के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो जियांग चैंग ने बोला, विंग क्या तुम अर्जेंटली थोड़ा सा ऑफिस आ सकते हो? तो विंग ने बोला, हाँ मैं आ सकता हूँ, बट क्या हो गया है, तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे हो। तो जियांग चैंग बोला, नहीं परेशान नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, प्लीज़ आ जाओ ना। तो फिर विंग ने बोला, ओके ठीक है, मैं आज आ जाऊँगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। तो विंग फिर ऑफिस के लिए चला गया था। तो वो ऑफिस के सामने गया एंड वो सोचने लगा, मैं सबसे ज़्यादा जिस जगह पे नहीं आना चाहता वो है ये ऑफिस। मुझे इस जगह से क्यों पता नहीं बस एक चीर होता है। वो ये बोल के ऑफिस के अंदर चला गया था एंड आज उसे सब लोग पहचान रहे थे, क्योंकि उस बार विंग ने थोड़ा सा एक इंसान को डांट दिया था, तो बहुत लोगों ने देखा भी था। तो आज विंग को सब लोग बो कर रहे थे एंड विंग ने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। वो उसके भाई के रूम के लिए लिफ्ट ले लिया था कि वो 7th फ्लोर पे जाएगा। तो वो जब लिफ्ट पे उठा ना, तो पहले तो 2 फ्लोर तक सब कुछ ठीक ही था, विंग अकेला था एंड उसके बाद का फ्लोर पे जब विंग गया ना, तब देखा कि उस फ्लोर का लिफ्ट ओपन हुआ। तो विंग ने उतना ज़्यादा कुछ गौर नहीं किया, क्योंकि उसके पास फ़ोन था, तो वो फ़ोन पे देख रहा था कुछ एंड विंग को पता था कि एक इंसान अंदर आया है। तो विंग ने नहीं देखा कि कौन आया है या फिर कोई, तो विंग ने नोटिस नहीं किया। तो फिर वो वैसे ही उसका काम कर रहा था एंड थोड़ी देर बाद उसने एक वॉइस सुना। उसने सुना कि कोई इंसान से बोल रहा था, तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। एंड विंग को जब ये सुना ना, विंग को पता चल गया था कि ये इंसान कौन है। एंड विंग ने बोला मन में, यार जिस इंसान से मैं मिलना नहीं चाहता उससे क्यों मिल जाता हूँ। तो उसने लानजान की तरफ देखा एंड बोला, बस वो इतना ही बोला एंड वो फ़ोन पे देख रहा था। एंड लानजान को ये चीज़ इतना ज़्यादा चिर मच गया था ना। लानजान ने बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्यों फ़ोन पे देख रहे हो, ये कोई गुड मैनर्स नहीं है। तो विंग ने बोला, तुम्हें भी तो ये चीज़ जानना चाहिए ना कि जो इंसान से तुम बातें कर रहे हो वो तुमसे बातें करने पे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है या नहीं। लानजान ने बोला, तुम्हें पता भी है हर कोई मुझसे बात करने के लिए पागल है। विंग ने बोला, हर कोई होगा, मैं नहीं हूँ, तुम्हें समझ में आई ना। एंड फिर लानजान ने बोला, तो तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, मुझसे मिलने आए हो ना। विंग ने बोला, उफ, तुम्हारी ये बकवास कब ख़त्म होगा, मैं क्यों तुमसे मिलने आऊँगा। लानजान ने बोला, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। विंग ने बोला, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम्हें क्या करोगे, तुम्हारी जो काम है तुम वो करो ना, मेरे
फटे पे टांग अड़ाना बंद करो मिस्टर लान बांची। ये बोलने के बाद विंग्स 7th फ्लोर पे आ गया था एंड लांजन को उसके काम के लिए और भी ऊपर जाना था। 50th फ्लोर पे उसे जाना था, तो लांजन को फिर उनके साथ जाना चाहता था। फिर उसे याद आया कि नहीं, उसका अब अर्जेंटली एक फ़ोटोशूट है, तो उसे अभी विंग से बात नहीं करना चाहिए। तो वो फिर कुछ भी नहीं किया, लिफ्ट बंद हो गया था। तो विंग ने जब पीछे मुड़ के देखा कि लांजन उसके साथ नहीं आया, विंग को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। उसने बोला, मैं बस ये देखना चाहता हूँ, जब ये इंसान को पता चलेगा ना मेरे रियलिटी के बारे में, ये क्या रिएक्ट करेगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखना है। ये बोल के वो चला गया था एंड जियांग चेन ने कैबिन पे पास गया एंड जियांग चेंग को बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जियांग चेंग ने बोला, वो तुम इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी कर सकते हो। एंड विंग ने बोला, पिछली बार तुम्हें याद है ना, डैड ने मुझे कितनी ज़्यादा बातें सुनाया था। लांजा ने फिर जियांग चेन ने बोला, वो तो तुम्हें अब याद भी आ गया। तो उन्होंने बोला, हाँ क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ता है क्योंकि मुझे उनके डांट नहीं सुनना। तो जियांग चेन ने बोला, हाँ अंदर आ जाओ। तो फिर विंग अंदर चला गया था एंड बोला, हाँ बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। और जियांग चेंग ने बोला, देखो यार, मुझे ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तो तुम क्या मेरे ये सब कुछ संभाल सकते हो। विंग ने बोला, क्या मतलब, तुम्हें पता है ना मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो मैं ये कैसे हैंडल कर सकता हो। फिर हमारी जो जियांग चेंग उसने बोला, बस तुम्हें बस 2 घंटे के लिए ये सब कुछ मैनेज करना है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस मैं आ जाऊँगा। फिर विंग ने बोला, ओके ठीक है, बस 2 घंटे, उसके बाद मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। फिर जियांग चेंग ने बोला, नहीं बस 2 घंटा ही इनाफ है। तो उसके बाद जियांग चेंग फटाक से घर पे गया एंड उसने सब कुछ देखा कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो जियांग चेंग ने फिर उसे कॉल कर दिया। उसने बोला, हाँ विंग तुम एक काम करो, तुम आ जाओ। विंग ने बोला, इतना जल्दी, अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है। एंड फिर जियांग चेंग ने बोला, हाँ तुम आ जाओ। तो विंग ने बोला, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड जियांग चेंग को ये चीज़ अच्छे से पता चल गया था कि विंग को उसके बर्थडे के बारे में याद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जियांग चेंग ने फिर सोचा, अगर विंग को उसके बर्थडे के बारे में थोड़ा सा भी याद नहीं है, तो अगर विंग यहाँ पे आएगा भी तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि ये सब कुछ उसके बर्थडे के लिए हो रहा है। तो ये तो अच्छा ही बात है, तो मैं उसे बुला लेती हूँ। तो जियांग चेंग ने फिर विंग को बुला लिया एंड लांजन भी उस दिन जल्दी से उसके घर पे चला गया था क्योंकि उसे जियांग मेंशन जाना था। एंड उस दिन ऑफिस के बहुत जल्दी छुट्टी हो चुका था सबकी। तो विंग जब घर पे गया ना, उसने देखा कि हर कोई भाग दौड़ कर रहा है एंड मेंशन को बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो विंग ने देखा एंड बोला, क्या मैं कोई गलत घर पे आ गया हूँ। फिर उसने अच्छे से देखा एंड बोला, नहीं ये तो मेरा ही घर है, बट इसे इतना अच्छे से सजा क्यों रहे, क्या पार्टी हो रहा है। एंड फिर विंग ने सोचा, ये लोग घर पे अगर कोई पार्टी रख रहा है तो मुझे बताना भी नहीं ज़रूरी समझा, क्या अजीब सिचुएशन है। विंग ने फिर सोचा, क्या मैं अंदर जाऊँ। फिर उसने सोचा, यार मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, ये तो मेरा ही घर है, तो मैं अंदर जा ही सकता हूँ। फिर विंग गया एंड जियांग चेंग ने बोला, हाँ जाओ, तुम्हारे घर तुम्हारे रूम पे तुम्हारे लिए ड्रेस है, वो पहन के आधा घंटे बाद तुम नीचे आ जाना। फिर विंग ने भी बोला, ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा, बट किस लिए पार्टी है। फिर जियांग चेंग ने बोला, अंदर जाओ पहले, आओ फिर तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो विंग ने बोला, ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग वॉशरूम में चला गया था, उसके रूम में जाने के बाद वॉशरूम में चला गया था। फिर वो नहाया, फिर उसने देखा कि बहुत प्यारा उसके लिए एक ड्रेस था एंड विंग को देख के थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि वो ब्लैक कलर था। तो विंग को ब्लैक कलर ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो इन्होंने वो देखा ना, स्माइल किया एंड बोला, ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। तो वो फिर रेडी हो चुका था एंड जियांग चेंग ने उसके रूम के बाहर आया एंड बोला, हाँ विंग क्या तुम रेडी हो चुके हो, गेस्ट भी आना शुरू कर दिया है विंग, जल्दी से आओ। एंड फिर विंग ने बोला, तुम्हें क्या 2 पेन के भी चैन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मॉम डैड ने तुम्हारी नाम चैन कैसे रख दिया, तुम्हारे अंदर तो थोड़ा सा भी चैन नाम की कुछ है ही नहीं। जियांग चेंग ने बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो। विंग ने बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो जियांग चेंग ने बोला, ओके ठीक है तुम आ जाओ, मैं नीचे हूँ। तो विंग ने फिर रेडी होके नीचे आ रहा था एंड उसी वक्त हमारी जो लान वांग जी है वो भी आ गया था उसके गिफ्ट लेके आने उसके असिस्टेंट के साथ। तो जब लांजन आया था ना, तब जियांग चेंग लांजन को स्वागत कर रहा था एंड बोल रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप यहाँ पे आए।
तो उसने जियांग फिर लांजा ने बोला क्या मैं थोड़ा सा लेट कर दिया है? तो जियांग ने बोला नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी लेट नहीं किया, मेरा भाई अब भी नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे रुकिए, चाहिए अंदर जाइए, एक टेबल पे रुक जाइए, बैठ जाइए। तो फिर लांजा ने भी अंदर गया एंड उसने देखा बहुत सारे लोग थे वहाँ पे एंड लांजा ने उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो तो अच्छे से उसका फ़ोन देख रहा था। तो उसी वक्त हर जगह की लाइट ऑफ हो चुका था एंड विंग भी जब आ रहा था ना सीढ़ियों से, वो बस एक पाँव दिया ही था, एक पैर दिया ही था एंड उसी वक्त हर लाइट ऑफ हो चुका था एंड विंग शॉक्ड हो गया ये क्या हुआ है। एंड विंग ने देखा कि एक लाइट बस उसके तरफ है एंड सब लोग अंधेरे में है, बस उसके तरफ ही एक लाइट है। तो इनको थोड़ा सा अजीब लगा, पर फिर भी वो धीरे धीरे उस सीढ़ियों से नीचे आ रहा था एंड जियांग चेंग एक माइक से बोल रहा था, आज मेरे ब्रदर, मेरे छोटे भाई वेबोशियन की बर्थडे है, जियांग वेबोशियन की आज बर्थडे है एंड 7 साल बाद हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। एंड विंग ने जब ये सुना ना, विंग के पैर रुक गया था एंड विंग ने सोचने लगा क्या आज उसका बर्थडे है। एंड उसने फिर मन में सोचा मैं कितना बड़ा डम हूँ, कितना बड़ा डम हो सकता हूँ मैं, मेरी बर्थडे है मुझे याद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी तरफ हमारी लांजान जब ये सुना ना, वो उस लाइट की तरफ देखा एंड उसने देखा एक इंसान, नहीं एक खूबसूरत इंसान, एक हैंडसम इंसान, एक प्रीटी सा फेस वाला एक लड़का। एंड लांजान बस मतलब वो सब कुछ भूल गया था, वो बस उसी इंसान को देख रहा था एंड देखता ही रह गया। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके आसपास और कोई इंसान नहीं है, सिर्फ वो एंड वो इंसान ही है। तो जब विंग धीरे धीरे सीढ़ियों से चल के नीचे आ रहा था ना, तो लांजन को ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान बस उसकी तरफ आ रहा है, एक एक कदम सीढ़ियों से नीचे आ रहा है एंड वो उसके पास आएगा। लांजन मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, वो बस उस इंसान को देख रहा था। एंड जब विंग नीचे आ गया था ना, तो लाइट भी अब चालू हो चुका था एंड विंग ने देखा कि हर तरफ बहुत अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है। तो विंग ने एक स्माइल किया एंड जियांग चेंग को बोला थैंक यू, बट मुझे याद नहीं था। एंड जियांग चेंग ने बोला हाँ मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है। तो उसके बाद उसका जो मॉम डैड है, उसका जो बहन है, सब लोग उसे विश किया एंड बहुत लोग आके विंग को विश कर रहा था कि हैप्पी बर्थडे मिस्टर वे, ऐसे ही बोल रहा था। एंड ऐसे ही विंग भी सबसे मुस्कुरा के थैंक यू बोल रहा था। एंड फिर विंग के फ्रेंड भी आके विंग से बातें कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांग जी, वो तो सदमे में था लिटरली, वो उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या फील कर रहा है। एंड उसके बाद जब उसके असिस्टेंट ने देखा ना कि उसका बॉस कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसका असिस्टेंट उसे बोला सर क्या आपको नहीं विश करना? अब मुझे लगता है आपको भी उन्हें विश करना चाहिए सर। लांजन को तब होश आया, हाँ क्या? एंड उसका असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसने बोला सर मुझे लगता है कि आपको उन्हें विश करना चाहिए, मिस्टर जियांग वेबोशियन को। एंड फिर उसने बोला हाँ मैं थोड़ी देर बाद विश करूँगा। एंड वो सोचने लगा जियांग वेबोशियन मतलब जियांग चेंग की ब्रदर, मतलब ये है जियांग। एंड वो सोच नहीं पा रहा था। एंड वो बोला तो क्या वो सही बोल रहा था कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। बट वो कुछ मतलब लांजन इतना ज़्यादा शॉक था ना कि वो क्या बोले क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बस विंग को देखे जा रहा था कि वो उसकी फ्रेंड के साथ हंस के बातें कर रहा था। एंड वो लोग लांजन बस उसे देख रहा था एंड बोला तो तुम सही थे कि तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, वो जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। बट मैं क्या करूँ, मैं उसके पास जाऊँ, क्या मुझे उससे बातें करना चाहिए? लांजन को मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसे लगा कि नहीं, मैं पार्टी में आया हूँ तो मुझे उन्हें वो उसे फिर रियलाइज़ हुआ क्या मैं उसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको उन्हें क्यों बोल रहा हूँ।
हाँ, मुझे विंग को विश करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे विंग के पास जाने लगा एंड वो जब विंग के एकदम करीब आ गया ना, तो विंग ने भी उसे देखा एंड विंग को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा था, क्योंकि ऑफिस के उसने देखा कि ऑफिस के बहुत सारे लोग वहाँ पे था। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि लान वांग जी भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो अब उसके उसके कंपनी के साथ जुड़ चुका है। तो उन्होंने उतना ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, बट उसने लानजन की तरफ देख के एक स्माइल किया था, एक अजीब सा स्माइल। लानजन को विंग की उस स्माइल देख के पता चल गया था कि विंग उससे क्या बोलना चाहता है। विंग उसे यही जताना चाहता है, क्या तुम्हें अब पता चल गया कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। एंड लानजन एक ऑकवर्ड से स्माइल किया एंड इससे विंग को भी ये पता चल गया था कि हाँ, लानजन को अब सब कुछ पता चल गया है विंग के बारे में। फिर लानजन उसकी गिफ्ट लेके विंग के पास एंड बोला, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जंग बेबोशियन। एंड विंग ने बोला, क्या जंग बेबोशियन? क्या मैंने सही सुना? तुमने मुझे ये नाम से बुलाया? क्या आज तुम मुझे विंग नहीं बोलोगे? क्या तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था? अंदाज़ा ने बोला, छोड़ो ना वो सब कुछ, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। एंड विंग ने बोला, ऐसे कैसे? इतनी दिनों से जब मैं तुम्हें बता रहा था तब तो तुमने नहीं माना। एंड उसका विंग के फ्रेंड एंड बाकी लोग उसे देख रही थी एंड बोला, तुम लोग क्या किस बारे में बातें कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? विंग ने बोला, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बातें करूँगा। लानजन को थोड़ा सा अच्छा लगा कि विंग उससे बातें करने के लिए उसकी फ्रेंड्स को भगा दिया था एंड वो लोग बहुत से चला गया। विंग ने बोला, तो अब तुम नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फ़ोटो खींचना चाहता था, मैं तुम्हें वायरल करना चाहता था? लानजन ने बोला, नहीं, मैं ये तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गए। एंड वैसे भी अगर तुम मुझे या फिर मेरे कोई वीडियो को वायरल करना भी चाहते हो तो मुझे लगता है कि इसका एक सॉल्यूशन है। एंड ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, सॉल्यूशन कैसा? लानजन ने फिर थोड़ा सा उसके करीब आया, उसके कान के पास। इतनी सारे पार्टी में इतने सारे लोग थे ना, फिर भी ये दोनों बस अपने अपने पे ही लगा हुआ था। एंड लानजन ने उसके थोड़ा सा कान के करीब गया एंड बोला, मैं तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बना लूँ तो कैसे होगा? तुम मेरी कोई फ़ोटो लिख के नहीं कर पाओगे? कितना अच्छी बात होगा ना। एंड विंग को कुछ समझ में नहीं आया, क्या क्या बोला इस इंसान ने? क्या? एंड विंग ने उसकी तरफ देखा बोला, क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या बकवास बोल रहे हो? लानजन ने बोला, यही तो एक अच्छा सा सॉल्यूशन है ना। तुम्हारी बॉयफ्रेंड की फ़ोटोज़ कैसे लिख कर सकते हो? हाँ। एंड विंग ने उसे बस अजीब तरीके से देखा एंड वो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले इस इंसान को। ये इंसान बोल क्या रहा है? ये क्या उसे खुद भी पता है? लानजन ने एक स्माइल किया एंड बोला, इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है? ऐसे तो अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ही है, तो हम मिलते रहेंगे। बेबोशन। विंग ने उसकी तरफ देखा एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या ये इंसान बोल क्या रहा था? एंड उसका जो इतना बड़ा एक स्माइल था ना, वो इतना ज़्यादा खुश था ना, वो एक पल में सब कुछ गायब हो चुका था। एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी जाके लानजन को 2-3 मुक्का मारे, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड लानजन जब विंग से दूर गया ना, तो वो सोचने लगा, क्या वो ये क्या बोला विंग को? क्या उसका बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है? लानजन खुद ही बोल रहा था, क्या मैंने ऐसा बोला? क्या मैं विंग को मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ? बट मैंने आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाया, तो मैं किसी को ये कैसे बोल सकती हूँ कि मैं उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ? क्या मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब कुछ? वो ये सब कुछ बोलने के बाद खुद ही सोच रहा था कि वो ये क्या कर रहा है? क्या वो पागल हो चुका है? एंड उसने फिर पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा एंड उसने देखा कि विंग उसके फ्रेंड से बातें कर रहा था। तो विंग उसकी जगह पे जाके खड़ा हो चुका था एंड वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी में एक इंसान को ही देख रहा था, और वो था उस लड़के जिसके ऊपर शायद उसका दिल आ गया है। पता नहीं, कुछ तो हुआ है।
बट लांजन इतना गौर से विंग को देख रहा था ना, उसे लग रहा था कि वो अब भी विंग को इस पार्टी से खींच के बाहर लेके जाए एंड बहुत अच्छे से विंग को विश करे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं।